बृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवर्तये नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास के 11वें अध्याय से लेकर 21वें अध्याय तक की कथा एवं महात्मा। मित्रों, इस कथा एवं महात्मा को सुनने का फल अनंत कोटि गुना है। इस पूरे कथा में जलंधर तथा माँ तुलसी की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पूरी कथा को सुनने से भगवान श्री हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं और जो भक्त इस कथा को पूरी श्रद्धा और भावना से सुनता व सुनाता है, उसके घर में भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी के साथ स्वयं विराजमान होते हैं। अतः मित्रों, आप इस कथा को पूरा श्रवण करिए और कथा श्रवण का पूरा फल प्राप्त करिए। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी अवश्य लिखिए। तो चलिए अब हम कार्तिक मास के इस पावन कथा को श्रवण करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। अब हम माँ तुलसी एवं भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में नमन करते हुए कार्तिक मास के 11वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों की सभा में बैठा हुआ था। तभी वहां पर उसके गुरु शुक्राचार्य आए। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित थी। अपने गुरु को आता देख जलंधर ने खड़े होकर उनका आदर किया और उन्हें आसन पर बैठाया। फिर स्वयं भी आसन पर बैठा। फिर सागर से जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देते हुए देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की पूरी कथा बताई। और उन्होंने उसे ये भी बताया कि जब समुद्र मंथन द्वारा अमृत निकला था तो राहु ने देवताओं के रूप में देवताओं का रूप बनाकर अमृत पान करने के लिए बैठ गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कैसे उसका सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर जलंधर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने अपने 2 धस्मर को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा कही गई सारी बातें बताई। तत्पश्चात उसने धस्मर को कहा कि तुम शीघ्र ही स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं पराक्रमी दूत था। वह साथ ही बहुत बुद्धिमान था। वह तुरंत ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवेंद्र, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य को ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इस प्रकार सुनकर इंद्र ने दूत से कहा, हे दूत सुनो, सागर ने मेरे भय से अब सभी पर्वतों को अपने अंदर अपने कुछ में क्यों स्थान दिया? उसने मेरे शत्रुओं दैत्यों की क्यों रक्षा की? इस कारण मैंने उसके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें कोई संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास गया और सारी बातें उसे कह सुनाई। उसने उसकी बातों को सुनते ही वह दैत्य जलंधर अत्यंत क्रोधित हो गया और
क्रोध से व्याकुल हो वह सभी देवताओं को एकत्र कर स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के लिए बढ़ा। उसके सेना में शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापति शामिल थे और उसके सारे सेना इंद्र के नंदन वन में जाकर युद्ध करने के लिए उन्मत्त हुई। इधर देवता भी अमरावती छोड़कर युद्ध करने के लिए चले। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणागिरी पर्वत से औषधि लाकर देवताओं को जिलाते रहे। उधर शुक्राचार्य अपने राक्षसों को जिंदा कर देते थे मृत संजीवनी विद्या से, और इधर देव गुरु बृहस्पति जी जो द्रोणागिरी से औषधि लाते और अपने देवताओं को जीवित कर देते। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं, जिलाने वाली विद्या तो केवल आपके पास है गुरुदेव। तब शुक्राचार्य ने देव गुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिंदा करने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और फिर उसने शुक्राचार्य जी से कहा कि मैं इस द्रोणागिरी को ही उखाड़कर समुद्र में फेंक देता हूँ, इससे न द्रोणगिरी पर्वत रहेगा और न ही देवताएं जिंदा होंगे। क्योंकि जलंधर के अंदर भगवान शिव का तेज था, इसलिए वह अत्यंत बलशाली था। इस कारण वह द्रोणगिरी पर्वत के पास जाता है और उसे उखाड़कर समुद्र में फेंक देता है। इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि वह अत्यंत बलवान था। तत्पश्चात वह जलंधर युद्धभूमि में आकर बड़े ही तीव्र गति से देवताओं से युद्ध करने लगा और उस युद्ध में देवता पराजित होने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास संजीवनी लेने के लिए गए तो वहां पे द्रोणाचल था ही नहीं। तब इधर जल्दी से देवगुरु बृहस्पति आए और देवताओं से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही भाग जाओ युद्ध छोड़कर, क्योंकि अब हम राक्षसों से जीत नहीं सकते। क्योंकि जितने भी राक्षस युद्ध में मरते थे सबको शुक्राचार्य पुनः जीवित कर देते थे। इसलिए पहले इंद्र ने इन वचनों को सुना तो वह इधर उधर भागने लगा। वह भागते भागते भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गया तो बोले ये विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। इसी के साथ मित्रों कार्तिक अध्याय का 11वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम कार्तिक मास के 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि जब इंद्रादिक देवता वहां भय से कंपित होकर भागते भागते वैकुंठ में श्री विष्णु जी के पास पहुंचे, तब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे और तब समुद्र तनया श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं आपकी सर्वदा प्रिय और भक्ता हूँ तो आप मेरे भाई का युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रागट्य समुद्र से हुआ था और भगवान शिव ने भी अपना तेज समुद्र में फेंका था, अतः समुद्र से ही जलंधर का उत्पत्ति हुई थी। इस कारण माँ लक्ष्मी जलंधर को अपना भाई मानती थी। अतः उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी से वचन लिया कि आप मेरे भाई को पराजित तो करेंगे पर उनको मारेंगे नहीं। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो उसे मैं अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु
युद्ध में उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु जी का घोर युद्ध हुआ। विष्णु जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार इधर उधर घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी के उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। इस प्रकार कार्तिक मास के अध्याय 12 पूरा हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अथ 13वां अध्याय। इस श्री नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों का भीषण युद्ध हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल हो देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं के इस प्रकार भयभीत होने पर भगवान गरुड़ध्वज आगे बढ़े और उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। उस धनुष की टंकार का इतनी उग्र ध्वनि थी, इतनी तेज ध्वनि थी कि उसकी ध्वनि तीनों लोकों में सुनाई दी। पल मात्र में भगवान श्री हरि विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर को काट गिराया। और फिर तो भगवान श्री हरि विष्णु और महाअसुर जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया, पूरी धरती पाताल लहूलुहान हो गई और पूरे 3 लोक 14 भुवन आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले। इससे दुखी हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर मारे। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने भगवान विष्णु जी के छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान श्री हरि विष्णु ने उसकी गदा ही काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगे। उसने भगवान श्री हरि पर कई बाण मारा, वैष्णो धनुष को भी काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी नहीं बिगड़ा। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने श्री शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर मुष्टिका का प्रहार किया। उसके उत्तर पर भगवान श्री हरि विष्णु ने उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। कितने ही समय तक भगवान उसके साथ बाहु युद्ध करते रहे। तब वह सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वर मांग ले। भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हे लक्ष्मीपति, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। तब नारद जी बोले, उसके वैसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को अत्यंत ही खेद हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु जी को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न थे वो सब जलंधर पृथ्वी में ले आया, निशुंभ को पताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देख
देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव श्री शिव जी का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शिव जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी के कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना किया। तब नारद जी ने कहा, हे देवताओं, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासन दे जलंधर की सभा में गए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा किया और हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका आगमन मेरे यहाँ कैसे हुआ? मेरे योग्य जो सेवा हो सो कहिए। तब नारद जी बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं अपनी स्वेच्छा से भ्रमण करता हुआ कैलाश पर्वत पर गया, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहां मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा। तभी यह भी देखा कि वहां चिंतामण बड़ी से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित श्री शिव जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके समान स्मृतिशाली स्त्रीलोकी में कोई नहीं है। हे दैतेंद्र, उस समय मुझे तुम्हारी स्मृति का स्मरण हुआ आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सभी स्मृति दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर से बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए हो और ध्रुवलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि हैं, सब तुम्हारे पास ही हैं। ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और तो और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। इस बिना स्त्री रत्न के तुम्हारा सब कुछ फीका है, अतः तुम स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया और उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि हे ऋषिवर, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो? नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में भगवान श्री योगी महायोगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान मैंने त्रिलोक में किसी को नहीं देखा। उनकी उपमा किसी भी रत्न से नहीं है और उनके जैसी स्त्री पूरे 3 लोक में कहीं नहीं है। देवर्षि से उस दैत्य ने माँ पार्वती की इतनी बड़ाई सुनकर, माँ पार्वती की इतनी प्रशंसा सुनकर उनको उनको पाने की इच्छा उसके मन में जाग गई। और इधर इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। इस प्रकार मित्रों, कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय पूरा हुआ। अब हम कार्तिक महात्म के 15 अध्याय का श्रवण करेंगे। इस प्रकार राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी बोले, मेरे द्वारा माँ पार्वती की स्तुति सुन जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम कैलाश पर जटाधारी शिव के पास जाओ और उनसे कहो कि वो अपनी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए दे दें। तब दूत
भगवान शिव के धाम कैलाश को गया, परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोक दिया। किंतु वह अपनी उग्रता से शिव जी की सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर दैत्यराज ने संदेश कह दिया। उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान सूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, और जिसका सिंह के समान मुख था। वह नरसिंह राहु को खाने के लिए चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिव जी की शरण में राहु ले आया। तब शिव जी से राहु ने क्षमा मांगी और उसने कहा, मैं तो ये सब जलंधर के कहने से कह रहा हूँ। हे शिव जी, आप तो बहुत ही दयालु हैं। शिव जी की तो वास्तव में भोलेनाथ है, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और तब राहु वहां से चला गया। पर वह पुरुष कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? महेश्वर ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो तू शीघ्र ही अपने हाथ पैरों के मांस का भक्षण कर ले। और उसने वैसा ही किया। अब तो केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसके ऐसे कृत्य देख शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञापालक परम प्रिय गण बना लिया और उसका नाम कीर्तिमुख रखा। भगवान आज भी कीर्तिमुख भगवान शिव के मंदिर के प्रवेश द्वार में होता है। जो लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, ऐसी मान्यता है, शिव महापुराण में भी ऐसी मान्यता है कि जो लोग भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, कीर्तिमुख उनके रोग दोष दुख दारिद्र को खा लेते हैं। इसलिए भगवान शिव के देहरी को प्रणाम करके अंदर जाना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक महात्म का ये अध्याय पूरा हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री नारद जी बोले कि उस दूत के वहां से छूटने पर वह दूत वहां से भागकर जलंधर के पास गया और वहां जाकर जो भी उस भगवान शिव की सभा में हुआ था उसने सब दैत्यराज से कह सुनाया। यह सुनकर काल नेमि और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए निकल पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगा। शुक्राचार्य के कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। इधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास आए और उन्हें सब कह सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, अब वो भी वही रह रहे हैं, अतः अब हम भी उसके अधीन ही हैं। अब वह महाबली आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी से कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़कर आप उनके यहाँ कैसे चले गए? यह सुनकर भगवान श्री हरि ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शिव से कहा, उसे आपके अंश और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। वह बड़ा ही वीर और देवताओं में अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। भगवान श्री हरि के इन वचनों को सुनकर श्री महादेव जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे हरि, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य ही मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारे जाने पर अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तब सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय महापराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना को ले कैलाश में आ
सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्य को जिंदा करने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारी बातें बताई। फिर भगवान श्री आशुतोष महादेव ने रुद्र रूप धारण किया और उनकी क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय जब भगवान शिव ने अपना रुद्र अवतार धारण किया, उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का नाश करने लगी। वह सब असुरों को चबाने लगी। शुक्राचार्य के समीप पहुंची और वह शुक्राचार्य शीघ्र ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वो युद्ध भूमि को छोड़ भागने लगे। इस पर शुंभ निशुंभ और काल नेम आदि सेनापतियों ने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश जी, कार्तिकेय जी और भगवान शिव के आदि बलशाली गण शामिल थे, वो घोर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार कार्तिक मास का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री आशुतोष महादेव की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। देवर्षि नारद जी कहते हैं, उस समय महाशिव जी के गण बहुत ही अधिक बलशाली थे। भगवान शिव के गण हमेशा ही प्रबल रहते हैं, अतः उन्होंने जलंधर की सेना को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर आया और उस पर एक लंबी पताका लगी हुई थी। युद्ध भूमि में वह इधर उधर बाण चलाते हुए भगवान शिव के गणों पर गर्जना करने लगा। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को पृथ्वी पर फेंके और वह बाण, उनके बाणों से पृथ्वी, आकाश दोनों जगह बाण ही बाण हो गए। उसने नंदी को 5, गणेश जी को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद कर दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने भी जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और क्रोधाविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए भगवान कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी गदा के प्रहार से धरती पर गिर पड़े। नंदी जी भी धरती पर सो गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिघ ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दे श्री शिव जी के पास जाने के लिए झपटा। इधर उनके भगवान शिव के गण भी सारे सेनापतियों को इस प्रकार नितेश देख व्याकुल हो भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। फिर भगवान शिव ने उन्हें अभय दे स्वयं महारौद्र रूप रख नंदी पर चढ़कर युद्ध करने के लिए आए। उनको आया देख सभी पराजित गण वापस लौट आए और उन्होंने वो महावेग से फिर युद्ध करने लगे। इधर शुंभ निशुंभ और जितने भी जलंधर के दैत्य थे और इधर भगवान शिव के गणों में फिर से भीषण संग्राम, युद्ध शुरू हो गया। खड़गोरमा नामक दैत्य को भगवान सदाशिव ने अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया
और शिवगढ़ चिसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर ने अपने संभावित दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगे। इस पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य को युद्ध न आते थे, क्योंकि भगवान सदाशिव के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। अतः जलंधर ने भगवान शिव जी जहाँ युद्ध कर रहे थे, वहां पर जलंधर ने अपनी मायावी शक्ति फैला दी और उसने वहां पे अपनी गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। वहां पे अनेक गंधर्व अप्सराएं मृदंग करते हुए नाच और गाना करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव के गण उस गंधर्व माया में मोहित हो गए और भगवान शिव भी इधर अंतर ध्यान हो गया। इधर जलंधर भगवान शिव की सेना से अंतर ध्यान हो माँ पार्वती के पास भगवान शिव का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पहुंच गया। इधर जब माँ पार्वती ने जलंधर को भगवान शिव के रूप में आते देखा, तो माँ पार्वती तो चकचन्नी है, वो अंतर्यामी है, वो तुरंत ही पहचान गई यह जलंधर यह भगवान शिव नहीं, अपितु जलंधर ही मायावी रूप धारण करके आया है। अतः माँ पार्वती तुरंत ही वहां से अंतर ध्यान हो गई और वो मानसरोवर पे पहुंचे। वहां पर उन्होंने भगवान विष्णु जी का ध्यान किया और भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हो गए। तब माँ पार्वती ने कहा, हे देवेंद्र, क्या आपको पता है कि जलंधर क्या कृतज्ञ कर रहा है? आप जलंधर ने अपनी मृत्यु का स्वयं ही उपाय बताया है, क्योंकि जलंधर अपनी पत्नी के पतिव्रत धर्म से जीवित है। अतः अब आप जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करेंगे और जिस कारण उसकी मृत्यु होगी। इस प्रकार माँ पार्वती ने जलंधर को आज्ञा दिया। तब इस प्रकार माँ पार्वती ने भगवान विष्णु को आज्ञा दिया। तब भगवान विष्णु माँ पार्वती को प्रणाम कर जलंधर की नगर की ओर चल पड़े। नारद जी बोले, जलंधर की नगर में जाकर भगवान विष्णु जी ने उसकी प्रतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वो उनके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उनको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। उतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा, तो उसे सूर्य में एक छिद्र दिखाई दिया और वह कांतिहीन था। उसने अनिष्ट जाना और भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ कुमार में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा। इससे वह भयभीत हो भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौन तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डाल उनसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसके कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उस समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जब ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया, तभी वो उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो विलाप करने लगी। तत्पश्चात मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, अब आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य
पत्नी अपने दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़े। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अब यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे शिव जी मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना ही हमारा धर्म है, इस कारण कि मैं इसे जिंदा करे देता हूँ। नारद जी कहते हैं, वह मुनि तो साक्षात भगवान विष्णु ही थे, सब उनकी माया थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहते हुए प्रतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसे देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। प्रतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। तो बोले तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म अथ 20वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। नारद जी बोले, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए और उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा ही क्रोध किया और विस्मित मना जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर जी के बाणों को काटने लगा, परंतु अब वह काट नहीं सका, क्योंकि वह अपनी पत्नी के प्रतिबद्ध धर्म से भगवान शिव के बाणों को काट लेता था, परंतु अब उसकी पत्नी ही न रही और उसकी पत्नी का प्रतिबद्ध धर्म भगवान श्री हरि ने नष्ट कर दिया था और अब वह भगवान सदाशिव को मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिया पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला करते हुए केवल संसार को दिखाने के लिए भगवान सदाशिव व्याकुल हो गए। शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप की कोई सीमा ही न रही। उनके इस रौद्र रूप के सामने कोई भी दैत्य खड़ा होने में समर्थ नहीं है। सब छिपने छिपाने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी भाग गए। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है, तुम युद्ध से भागते हो। युद्ध से भागना अधिक पाप है, अतः अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, अब तुम्हें महागौरी ही तुम्हें मारेंगी। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने जलंधर से युद्ध करने लगे। इधर जलंधर ने भगवान सदाशिव पर घोर बाण बरसाकर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देख शिव जी बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चरणांकुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके हृदय से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरों में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर भगवान शंकर पर प्रवेश कर गया। और जैसे वृंदा का तेज निकलकर माँ पार्वती के शरीर में गया, वैसे ही जलंधर का तेज निकलकर
भगवान शिव के शरीर में प्रविष्ट हो गया। जलंधर को मरा देख सभी देवी देवता गंधर्व किन्नर सब प्रसन्न हो गए। तो बोले भगवान सदाशिव की जय। अथ 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता सब भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वो बोले, हे देवादि देव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर हैं। आप अनेक कर्मों को करते हुए भी निराकार हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं। हम तो सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवता एवं मुनियों ने भगवान शिव की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया। तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वही अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद शिव जी का यशोगान करती हुई सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला है तथा यह परम पावन चरित्र सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और भगवान शिव को भी आनंद देने वाला है। अतः इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वालों को सभी सुख की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने वाले सभी सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।